हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के इस पाठ्यक्रम में। हम लोग कल 13वां अध्याय शुरू किए थे। तो भगवद गीता को जैसे कि हम जानते हैं तीन भागों में विभाजित किया गया है अध्यायों के आधार पर। तो जो पहले के जो 6 अध्याय थे वो कर्म योग प्रधान थे, जिसमें कि भगवान कर्म को प्रधानता देते हुए कर्म के सिद्धांतों के माध्यम से हम लोग भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, वो भगवान ने बताया था। उसके बाद हम लोग 7 से लेकर 12 अध्याय पढ़े, जो कि भक्ति योग प्रधान थे, जिसमें कि भगवान भक्ति के बारे में भी जो है वो बताते हैं कि वास्तविकता में भक्ति कैसी होती है, शुद्ध भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग भक्ति के स्तर क्या क्या हैं, कैसे भगवान को मृत्यु के समय याद किया जा सकता है, कैसे भगवान को मृत्यु के समय प्राप्त किया जा सकता है। ये हमने जो है 7 से लेकर 12 अध्याय देखे। उसके बाद जो 13 से 18 अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है, जिसमें कि भगवान ज्ञान को मुख्य बिंदु बना के हमें बताते हैं कि कैसे ये ज्ञान हमारे भक्ति मार्ग में हमारी सहायता करता है, हमें भक्ति मार्ग में प्रगति करने में हमें आगे बढ़ाने में सहायता। तो ये जो अध्याय था इसका नाम, जो 13वां अध्याय इस ज्ञान मार्ग का यानी कि इस ज्ञान योग प्रधान जो 6 अध्याय है 13 से 18, उसमें जो पहला अध्याय है 13वां अध्याय, उसका नाम था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और हमने देखा था कि अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे और उन 6 प्रश्नों के अर्जुन के उत्तर दिए थे। अर्जुन ने पूछा था क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भगवान ने उत्तर दिया था कि क्षेत्र ये शरीर है जो कि कार्य करता है, जिसके माध्यम से कि हम लोग कार्य करते हैं। क्षेत्रज्ञ जो है वो इसके अंदर एक आत्मा है जो कि सिर्फ इस शरीर को जानता है, वो है क्षेत्र। एक वो क्षेत्रज्ञ भी बताया था भगवान ने जो कि सारे शरीरों के बारे में जानते हैं, वो है परमात्मा, जो कि भगवान हमेशा किसके रूप में, परमात्मा के रूप में ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो व्यक्ति के हृदय में दोनों ही निवास करते हैं, परमात्मा भी और आत्मा। आत्मा इच्छा करती है, उन इच्छाओं को सैंक्शन करते हैं परमात्मा, और इसके माध्यम से जब वो सैंक्शन हो जाता है तो इस शरीर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कार्य। अब भगवान जो है शरीर, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था कि जो शरीर है वो भी भगवान की क्या है, शक्ति है, भौतिक शक्ति, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बनता है। मन बुद्धि अहंकार ये सब स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर। तो जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, जो वो वास्तव में वो 24 तत्वों से मिलकर बनता है, और उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। वो 24 तत्व क्या है, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार बुद्धि, 3 गुण, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय। ये 24 तत्व हैं, और इनके लक्षण क्या क्या हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धर्म। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र यानी कि ये शरीर तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे ये 24 तत्वों के साथ में उसके लक्षण भी है कि वो क्या प्रकट करता है, इन 24 तत्वों के माध्यम से इच्छा करता है, द्वेष करता है, सुख दुख से प्रकट करता है, संघात। ये सब क्या होते हैं, जीवन के लक्षण होते हैं। धैर्य हो गया,
है ना। इस सब से मिल ये सब जो है लक्षण प्रकट करता है। और ये सब कहाँ प्रकट होते हैं, ये सब शरीर में प्रकट। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविकता में ज्ञान क्या है ना। अभी क्या है, देखिए, जो ज्ञानी होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति में यहाँ जो बताए लक्षण होंगे, ये जो भी इन 5 श्लोकों में भगवान जो लक्षण बताएंगे ज्ञान के, जिस भी व्यक्ति में वो ज्ञान के लक्षण पाए जाएंगे वही वास्तविकता में ज्ञानी है। तो यहाँ पे कुल मिला के 19 या 21 लक्षण के बताए हैं। तो वो क्या है? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो ये जो चीजें बताइए यही वास्तविकता में ज्ञान है। और जिनमें ये लक्षण होंगे, जिनमें जो ये इनको ज्ञान मानता है वही वास्तविकता में ज्ञानी है। और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान। तो हम लोग कुछ कुछ जो है अ, जो विशेष जिस पे बल दिया जाता है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया सबसे महत्वपूर्ण चीज है आचार्योपासनम। आचार्योपासनम यानी कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो ये हमने चौथे अध्याय में भी देखा था कि भगवान ने हमें क्या है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्रोसेस बताई थी। दूसरे चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषियो विदु। भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा में प्राप्त किया जाता था, किसके द्वारा? राज ऋषियों के द्वारा। तो भगवान वहां से हमें ये बता, ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं भगवान, ये जो श्लोक बोल रहे हैं, ये इससे क्या बताना चाह रहे हैं? इससे ये हमें बताना चाह रहे हैं कि वास्तविकता में ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए? गुरु परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए। एक तो ये प्रोसेस हो गई। लेकिन गुरु परंपरा में अगर हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु के पास जाना होगा। तो गुरु के पास जाके हमें क्या करना है? भगवान फिर 34वें श्लोक में चौथे ही अध्याय के बताते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उत्तिक्ष जयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शिनाम। अगर हम उनके पास जाएंगे, उनसे जिज्ञासा के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, उनकी सेवा करेंगे, तो वो हमें सत्य का दर्शन करा सकते हैं। वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो दे सकते हैं, जिसके माध्यम से कि हम लोग भगवान को समझ सकते हैं और भगवान के धाम जाने की योग्यता बन सकते हैं। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। यानी कि जो व्यक्ति को अगर समस्या, वास्तविक समस्या के बारे में जानकारी नहीं है, वो अज्ञानी है। वास्तविक समस्या हमारी रोटी कपड़ा मकान इत्यादि नहीं है। वास्तविक समस्या हमारी क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रोषानुदर्शनम। यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी वास्तविक समस्या है। और जो इसको वास्तविक समस्या समझता है वही व्यक्ति क्या कर पाएगा? वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा, या इस संसार में सही ढंग से सही तरीके से कार्य कर। अगर वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे अगर भागता रहेगा तो वो कभी भी इन वास्तविक समस्याओं से वो कभी छुटकारा नहीं पाएगा। अब इससे छुटकारा कैसे पाना है भगवान बताते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, च अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इन चारों का एक ही समाधान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति। क्योंकि कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई ऐसे वैज्ञानिक नहीं है, कोई ऐसा जो है
आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ है या फिर कोई ऐसी फील्ड नहीं हुई है जो क्या करे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को रोक सके। यानी कि ये हमारी वास्तविक समस्याओं से हमें जो है छुटकारा दिला सकते, नहीं दिला सकते। तो फिर कैसे मिलेगा वास्तविक समस्याओं से छुटकारा? वास्तविक समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा जब हम लोग भगवान की शरण में। तो भगवान की शरण में जाना क्या है? भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा पाएंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे अभी देखते हैं। जैसे नम्रता। नम्रता क्या है? नम्रता यानी कि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। मतलब कि जैसे मैंने बताया भी था कि अगर हम लोग द्वंद्वों से रहित होंगे तभी हम लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होंगे, तभी हम लोग अनन्य भक्ति के योग्य हो पाएंगे। तो अगर हम लोग के अंदर नम्रता भाव नहीं होगा तो हम लोग क्या करते रहेंगे, ये मान अपमान सम्मान आदर अनादर इनमें जो है हम लोग क्या करते रहेंगे, जूझते रहेंगे। तो इसलिए हमें हर चीज में संतुष्ट होना है। उल्टा हमें क्या करना है, जिसको मान नहीं दे, जो मान देने योग्य नहीं है उसे भी मान देना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदाहरि। अमानीय मान, मतलब कि मान की इच्छा किए बिना हमें क्या करना है, सभी को सम्मान देना। वो एक भक्त का लक्षण होता है। और कीर्तनीय सदाहरि, शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और आदर की एक ही है। तो वही चीज फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं। शिष्टता का मतलब भी वही है कि द्वंद्वों से, अहंकार से हमें क्या होना है, अलग होना है। अहिंसा। अहिंसा क्या है? अहिंसा वास्तव में ये है। तो प्रभुपाद जी हिंसा के बारे में क्या बोलते हैं? हिंसा के बारे में ये बोलते हैं कि जब कोई लोग आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, भगवान के बारे में विज्ञान को जान लेते हैं, और अगर वो बैठ जाते हैं तो वो हिंसा है। वो क्या है? वो हिंसा है। आप, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अगर हम लोगों तक ये आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच गया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, इससे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि वो भी इसका क्या करें, रसास्वादन कर सके, वो भी इसको समझ सके, वो भी इसको अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पे उतार सके। वो एक्चुअल में हिंसा है। वो एक्चुअल में अहिंसा है। तो हमें, जैसे आप सभी लोग भी यहाँ पे अब सीख रहे हैं, हम सब लोग भी सीख रहे हैं, अब सब लोग मिल के क्या करेंगे, हमारे पास अब एक कार्य, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम क्या करें, हम उन लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं जो कि क्या करें, फिर इसको अपने जीवन में उतार के वो आगे जो इसको ट्रांसफर करें। तो ये जो ज्ञान है ये लेके बैठने वाला ज्ञान नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर गोपाल जी अगर इसको अपने तक ही सीमित रखते तो क्या हम लोग आज बैठ के सब लोग इसको सीख रहे होते? बहुत मुश्किल होता, हम लोग नहीं सीख पाते। लेकिन चूंकि वो बाहर निकले, उन्होंने जो भी अपने गुरुओं से सीखा था वो हम लोगों तक पहुंचाया। सारे भगवान की वाणी शास्त्रों को जो है सरल भाषा में हम लोगों तक जो है पहुंचाया, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ के सीख पा रहे हैं। और हमारा भी अब ये कर्तव्य बनता है कि हम भी क्या करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि इन सब चीजों को नहीं जानते, और जिससे कि वो भी क्या करें, अपने जीवन को सही तरीके से इस संसार में जी सके। तो आध्यात्मिक ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह तक जो है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना वास्तविकता में अहिंसा कहलाता है। सहनशीलता। सहनशीलता फिर से वही चीज आ रही है कि हम लोग को द्वंद्वों को सहन करना सीखना पड़ेगा। सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा, ये सब अगर हम लोग सहन करते हैं तो वास्तव में वो चीज जो है सहनशीलता। सरलता। सरलता मतलब क्या है? सरलता मतलब कि हमेशा जो है वो सच का जो है साथ देना। ठीक है, सच हो सकता है कि वो थोड़ा सा कटु हो, लेकिन सच को बोलने से, सच का खुलासा करने में कुछ नहीं होता। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति को बुरा लगेगा, इसलिए हम लोग झूठी बोलते, जैसे झूठी तारीफ तो बहुत बहुत बार हम लोग करते हैं, है ना? तो वो कभी नहीं करना है। इसलिए वो सरलता में काउंट नहीं होता। सरलता का मतलब ये है कि सीधा आप अपने दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, इस पे हम लोग अभी चर्चा की है। स्वच्छता। स्वच्छता दो तरीके से होती है, एक तो बाहरी स्वच्छता होती है, एक आंतरिक स्वच्छता होती है। तो बाहरी तो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे जो है प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं उसको सजाने के लिए।
लेकिन आंतरिक स्वच्छता में हम लोग पीछे हैं, आंतरिक स्वच्छता में हम लोग कुछ भी नहीं करते। तो वास्तविकता में जो आंतरिक स्वच्छता है वो क्या है, वो आत्मा की स्वच्छता है, आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? आत्मा का भोजन क्या है? अगर शरीर का भोजन दाल चावल रोटी है, तो जो आत्मा का भोजन है वो भगवान के नाम का जप, अध्यात्म। तो जब तक हम लोग आत्मा को भोजन नहीं देंगे, उससे पोषण नहीं मिलेगा, है ना, वो शुद्ध नहीं होगी। जब तक वो शुद्ध नहीं होगी, जब तक हम लोग भी आगे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएंगे। स्थिरता, स्थिरता मतलब कि अगर हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमने दृढ़ रहना, मतलब कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक कर लिया और फायदा नहीं मिला तो फिर हम लोग छोड़ दिया। तो फायदा इतना आसानी से नहीं मिलेगा। जब हमने, हमें समझ में इतने सालों बाद आया है, तो फिर हम सोचे कि एक ही दिन में हम लोग जो है रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेंगे, बहुत ही मुश्किल है साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। उसके लिए क्या लगेगा, जब इतने साल हमें ये एक्सेप्ट करने में लग गए कि हाँ ये करेक्ट है, तो अभी और जो है हमें समय लगेगा इसको पूरी तरीके से अपने व्यवहार में उतारने के लिए। लेकिन हाँ, अभ्यास करेंगे तो आएगा जरूर। इसलिए भगवान छठे अध्याय में अर्जुन को भी क्या बोलते हैं, अभ्यास है ना, तू बोलते हैं तुम अभ्यास करो, तुम इसको बिल्कुल प्राप्त करो, तुम अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल करो। आत्म संयम, आत्म संयम यानी कि अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। तो अब जो भी कार्य हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। और जो यहाँ पे जो खुशी मिलती है इस संसार में, वो सिर्फ इंद्रिय भोग के ही कारण मिलती है। तो हमें क्या करना है कि उन इंद्रियों को, उन मन को कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, अपने उन इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके, लगा सके उन्हें सेवा। जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक क्या होगा कि हम लोग अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग किस में लगे रहेंगे, भोग में। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, वही फिर वही चीज रिपीट कर रहे हैं भगवान की। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग मतलब कि सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना जिससे कि हम लोग जो है वो विचलित ना, जिसको कि हम लोग भगवान की सेवा में, भक्ति में लगा सकते। बाकी वो सारी चीजें जो कि हमें भक्ति करने में अवरोध उत्पन्न करती है, उसे हम लोग त्याग। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, फिर से वही आ रहा है कि हम लोग क्या है वास्तव में, हम लोग ये मान के बहुत अहंकार में आ जाते हैं कि हम लोग शरीर है, सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, और उसी के कारण से हम लोग क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो वो झूठा अहंकार है, वो झूठे अहंकार से हमें क्या करना है, बचना। बुराई की धारणा, बुराई की धारणा कब पैदा होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, उचित स्रोत का उपयोग नहीं करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और ये इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो भी कुछ उठा के कुछ भी बोल देते हैं कि भगवान भगवत गीता में ये बोलते हैं, उसका कहीं किसी तरीके से उसका रेफरेंस नहीं है, कहीं पे का ना श्लोक बताया गया है। बस जो मोटिवेशनल एक स्पीच होती है, एक कोट होता है, वो दे देते हैं, और उसके आगे क्योंकि भगवान का नाम लगा देंगे तो क्या होगा, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो इसलिए वहां आगे भगवान का नाम लगा देते हैं कि भगवत गीता में भगवान ये। और वो आप अगर खोजने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये उचित स्रोत नहीं है। ये उचित स्रोत नहीं होने के कारण से हम लोग का क्या होता है, बुद्धि भी जो है नाश होने लगता है, बुद्धि का। और हम लोग जो है, हमारे अंदर फिर क्या होती है, शास्त्रों के प्रति बुराई की धारणाएं पैदा होती है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम लोग क्या कर सके, उचित स्रोत से जो है इस ज्ञान को लेने का प्रयास करें। और जो भगवान ने स्वयं जो विधि बताई है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करें, इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। अनासक्ति, अनासक्ति यानी कि डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट किससे है, करना है हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस भौतिक संसार से। जब तक हम लोग डिटैच नहीं होंगे, तब तक हम लोग भगवान से अपने आप को अटैच नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अटैचमेंट से हम लोग नहीं बच सकते। अगर हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमें आसक्ति तो होगी होगी, अटैचमेंट तो होगा ही होगा। तो भगवान हमें बोलते हैं कि अटैचमेंट तुम नहीं छोड़ सकते, आसक्ति नहीं छोड़ पाओगे, उसका तुम सदुपयोग करो, उसको सही तरीके से सही जगह पे लगाओ। तो जैसे अर्जुन की आसक्ति भगवान में थी, है ना, दुर्योधन धृतराष्ट्र की आसक्ति किसमें थी, राज्य में थी। वैसे ही हमारा भी होना चाहिए कि हमारी आसक्ति भगवान में होनी चाहिए, ना कि इस संसार, भौतिक संसार की जो क्षणिक टेम्परेरी चीजें हैं उसमें,
पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला है कि पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह। भगवान बोलते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांड का पिता हूँ। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि अगर हमें ये चीज पता चल गई कि हाँ, भगवान सारे ब्रह्मांड के पिता है, तो इसका मतलब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उनके भी परम पिता भगवान ही है। तो हमें क्या करना है, हमें सबको साथ में लेके भक्ति करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि इनको त्याग दे, ठीक है। अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, परिवार सपोर्ट नहीं करता, तो हमें प्रयास करना है अपनी तरफ से, अपनी वो तरफ से जितना प्रयास हो सकता है उतनी प्रयास करने का हमें जो है, जो उतना ट्राई करना चाहिए कि हम लोग क्या कर सके, प्रयास करके उनको भी ये सब चीजों का ज्ञान दे सके, जिससे कि वो भी इस चीज के महानता को, भगवत गीता की महानता को समझे, और फिर वो भी अपने व्यवहार में इसको उतारने का प्रयास करे। निष्काम भक्ति सेवा, निष्काम भक्ति सेवा क्या होती है कि जिसमें किसी भी तरीके की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य ना करके भगवान की सेवा में भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है, वो निष्काम भक्ति सेवा होती है। और एकांत जगह में रहने की इच्छा, यानी कि अब क्या होता है कि कई बार जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, जब हम लोग को भक्ति का उच्च रस प्राप्त हो जाता है, तो हमें सारे जो नीचे, उसके जो नीचे के जो रस है वो सब हमें क्या लगता है, वो तुच्छ लगते हैं, वो व्यर्थ लगने लगता है। तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारा फिर क्या होता है कि वो भौतिक संसार के लोग जो हैं, जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान की वाणी में विश्वास नहीं करते, उनके बीच में हमारा फिर मन लगना बंद होता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि भौतिक संसार के लोगों से जो है थोड़ा कम आ, आप उनसे जो है वार्तालाप करें, और भक्तों के संग को जो है ज्यादा प्राप्त करें। वो ही है वास्तव में एकांत जगह में। अब भगवान आगे बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय क्या है ज्ञेय जो है कि ज्ञान का लक्ष्य, कि वास्तव में अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका लक्ष्य क्या है, वास्तव हम लोग क्यों ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी तो जानना जरूरी है। तो भगवान अब उनके विषय में बताएंगे। भगवान बोले जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म कौन है, नित्य ब्रह्म है आत्मा। आस्वादन कर सकोगे मतलब कि हम लोग अगर ये जान लेते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो हम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं दूसरे अध्याय में कि वास्तव में आत्मा जो है वो किसका अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान अगर अनादि है तो आत्मा भी क्या है, अनादि है। भगवान शाश्वत है तो आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन वो अधीनता में काम करती है, किसकी, भगवान की। और भगवान जो है वो स्वतंत्र है। हम लोग निर्भर है किस पे, भगवान पे, लेकिन भगवान स्वतंत्र है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत से परे है, तो उनका जो अंश है यानी कि आत्मा है, वो भी क्या है, इस भौतिक जगत से परे है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो जो ये है, ज्ञान का लक्ष्य है वो क्या है, परमात्मा को जानना। तो ज्ञान का ज्ञान कौन क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, चलिए ये हमें पता चलिए। इसके बाद भी एक ज्ञान है, क्या ज्ञान है कि मेरा और परमात्मा के बीच, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध क्या है। तो ये भी, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो जब ये पता चलता है कि ज्ञान का लक्ष्य अल्टीमेटली परमात्मा है, तब जाके हम लोग को आत्म साक्षात्कार हो पाता है। तो यहाँ पे अब वही ज्ञान के लक्ष्य के बारे में ही बता रहे हैं, परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है। क्यों है, क्योंकि भगवान जो है वो ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषिकेश क्यों, ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया, और ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जो स्वयं इंद्रियों के स्वामी है वही क्या है, इंद्रियों के मूल स्रोत भी। फिर वे इंद्रियों से भी रहित है, क्योंकि क्योंकि उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया है। तो इस भौतिक संसार से वो क्या है, परे हैं। वो यहाँ पे बनते नहीं है हम लोग जैसे। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। मतलब वो हमारे पिता तो है, लेकिन हमारा उनका हमारे से इतना अटैचमेंट नहीं है कि अगर हम नहीं रहे तो वो फिर
जो है परेशान हो जाएंगे। जैसे आज के समय में जो पिता पुत्र का अटैचमेंट जो होता है, जो भी परिवार वाले जो अपने एक दूसरे से जो आसक्त हो जाते हैं, वो चीज यहाँ पे भगवान पुष्टि कर रहे हैं कि वो हमारे हृदय में निवास तो करते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी वो हमसे आसक्त नहीं, अटैच नहीं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, क्योंकि वो गुणों के स्वामी है, गुणाधीश है। फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो अर्जुन ने देखा था, अर्जुन ने भगवान के दिव्य रूप को देखा था। कैसे? जब उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। हाँ, भगवान का जो विकराल रूप, जो विश्व रूप दिखाया था भगवान ने, वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख पाया। तो भगवान को देख पाना इतना आसान नहीं है। वो सब क्या है, वो हमारे इन भौतिक इंद्रियों से परे है। हम लोग सोचे कि अपनी आंखों से भगवान को देख लें, है ना? नहीं देख पाएंगे। हमारी इंद्रियां सीमित है, मतलब हमारी इंद्रियों की कुछ सीमा है, उसकी सीमा के बाहर वो नहीं देख सकते। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो सबके निकट भी है, वो सबसे दूर भी है। तो हमने देखा था कि भगवान अनंत में विस्तारित करने के बाद भी अनंत बने रहते हैं। तो भगवान सबके एक एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित भी है, और अपनी अपने गोलोक धाम में जो है वो क्या कर रहे हैं, वहां नित्य लीला भी कर रहे हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में निश्चित हैं। तो भगवान सब कुछ है, क्योंकि भगवान ही क्या करते हैं, हमारे अंदर की अज्ञानता को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्योंकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो वास्तव में हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है वो सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जो अज्ञानता किसको दर्शाता है, अंधकार को। तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान क्या करेगा, हमारे अंदर की अज्ञानता को प्रकाशमान कर देगा, उससे समाप्त कर देगा। और जिसके माध्यम से कि हम लोग क्या कर पाएंगे, भगवान से अपने आप को जोड़ पाएंगे। आगे भगवान बोलते हैं, देखिए प्रकृति जो है यहाँ पे, और जो जीव है, प्रकृति और जीव दोनों ही क्या है, दोनों ही सनातन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश, दोनों ही भगवान की शक्ति है। लेकिन फिर भी प्रकृति जो है वो क्या होती रहती है, भगवान की इच्छा से सृष्टि और विनाश उसका होता है। सृजित होती रहती है, विनष्ट होती रहती है, सृजित होती रहती है, विनष्ट होती रहती है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि प्रकृति और जीव दोनों ही अनादि है, क्योंकि वो भगवान के अंश है, भगवान की शक्तियां हैं, सॉरी। तो भगवान अनादि है तो वो भी अनादि है, लेकिन फिर भी प्रकृति क्या है, वो सृजित होती रहती है, विनष्ट होती रहती है। फिर जब भी भगवान की इच्छा होती है, 9वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि उनकी इच्छा से सृष्टि होती है, उनकी इच्छा से जो है वो क्या होता है, विनाश होता है। भगवान बोले कि मेरी अध्यक्षता में, मैं अध्यक्ष प्रकृति सूयते सच्चराचरम, मेरी अध्यक्षता में जो है ये प्रकृति कार्य। आगे भगवान फिर से तीसरे अध्याय में जो हमें बताया था कि वास्तव में कौन कार्य करता है, वो बता रहे। अब देखिए यहाँ पे, अब गुणों की बात आने लग गई है। धीरे धीरे भगवान हमें क्या कर रहे हैं, अगले अध्याय के परिचय के बारे में बताने क्या बता रहे हैं, जिससे कि हम लोग अगले अध्याय को डिटेल में समझ सके। गुणों की बात हो रही है, तो अगला अध्याय जो है वो गुणों के बारे में ही चर्चा करता है। तो वो धीरे धीरे हमें बताया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इस संसार में जो कार्य करता है, भौतिक संसार में, वो कौन करते हैं, प्रकृति करती है। प्रकृति यानी प्रकृति के 3 गुण करते हैं, है ना? तो जो भी व्यक्ति जिस गुण में बना होगा, वो गुण उससे क्या है, कार्य कराने में, कार्य कराने में उसे कार्य करने के लिए उसे बाध्य करते हैं। ठीक है? और जब हम लोग कार्य करते हैं इस शरीर के माध्यम से, तो क्या होता है कि उससे सुख दुख जो है वो हम लोग भोग करते हैं। तो जो भी सुख और दुख मिल रहा है, वो किसके कारण से मिल रहा है, वो हमें अपने कार्यों के कारण से मिल रहा है, ना कि भगवान के। है ना? हमने जैसे कार्य किए हैं, उसके कारण से हम लोगों को सुख दुख मिल रहा है। हाँ, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उनको सैंक्शन कर रहे हैं।
ठीक है। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान के ही थ्रू जो है वो हम लोगों तक पहुंच पा रहा है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। तो हम क्या करते हैं, इस शरीर को उसके इच्छा और कर्म के आधार पर शरीर मिलता इस आत्मा को शरीर मिलता है इच्छा और कर्म के आधार पे। और फिर वो क्या करता है, वो इस शरीर के माध्यम से इस प्रकृति का भोग करता है। अब वो कैसे करता है, वो स्वयं तो इच्छा प्रकट करता है, लेकिन वो जिस भी भाव में जिस भी गुण में होता है वो गुण उससे वो कार्य कराता है। यानी कि वो उस गुण में इतना बंधा होता है कि वो गुण उसे क्या हो जाता है, उसे नचाता रहता है कठपुतली से। और ऐसा करते करते क्या कर सकता है, वो उत्तम गति को प्राप्त करता है या तो अधम योनियों को प्राप्त करता है। मतलब कि वो या तो अच्छे कर्म करके उच्च योनि को जाएगा, या तो वो पाप कर्म करके अधम योनि को जाएगा। तो ये जो चक्र है ये ऐसा चलता रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और शाश्वत अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। देखिए, हमारा शरीर प्रकृति के गुणों के हिसाब से बदलता रहता है, परंतु फिर भी एक चीज कभी नहीं बदलती। वो क्या है, वो है भगवान, परमात्मा के रूप में जो कि हमारे हृदय में स्थित। तो हम भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा, कई बार हम लोग गलत कार्य करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें एक इंट्यूशन आता है, हमारे अंदर से एक वो आता है कि नहीं नहीं ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग माया में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, प्रकृति के गुणों में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि जो हमारे अंदर से हमारे हृदय से जो आवाज आती है कि ये कार्य गलत है, मत करिए, इसके दुष्परिणाम होंगे, तो हम लोग उसको सुनते नहीं, हम लोग उसको जो है वैल्यू नहीं देते और वो जो है कार्य कर बैठते हैं। तो भगवान हमारी हर एक क्षण जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आ, हमें ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, और वो चीज हमें समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम लोग प्रकृति के गुणों में बहुत आ, अच्छे तरीके से बंधे हुए रहते हैं। तो जब तक हम लोग उससे नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग उस आवाज को जो है वो समझ नहीं पाएंगे, और सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अन्य क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, अगर उसको ये पता चल गया कि ये शरीर जो है वो टेम्पररी है, अगर उसे ये पता चल गया कि ये शरीर जो है हमें इस भौतिक प्रकृति में अपनी इच्छा और अ, अपने कार्यों के यानी कर्मों के आधार पर मिलता है, जो कि क्षणिक है, जिसके माध्यम से कि हम लोग भोग करते हैं, और जिसको कौन चलाता है, प्रकृति के तीन गुण चलाते हैं। जो ये समझ गया कि हृदय में आत्मा के साथ साथ जो है परमात्मा भी निवास करते हैं, और परमात्मा जो है हमारी हमारा और परमात्मा के बीच का ये संबंध है कि हम भगवान के यानी परमात्मा के अंश हैं। तो अगर ये सारे संबंधों को अगर हम लोग समझ गए, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उसकी वर्तमान स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो फिर भी इस संसार में जन्म। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी कि इसको समझने मात्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो तीन गुणों की बात कही थी, वो तीन गुण क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जो है अब परिचय दिया जा रहा है कि तीन गुण जो है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो हम लोग पूजाएं करते हैं, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है। तो देखिए, जो तीन गुण है वो जो है पूरी तरीके से क्या कर रखे हैं, कंट्रोल में कर रखे हैं हर एक चीज को। एक एक क्षण हमारा जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित है। उसको हम लोग कल समझेंगे। अभी अगर हमारे पास समय होगा तो हम लोग आज शुरुआत कर देंगे। तो जो अगला अध्याय है वो उसी के बारे में।
तो अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो सतोगुण में होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई महान व्यक्तियों की पूजा करता है या फिर राक्षसों की पूजा करता है, वो जो है वो रजोगुण में होता है। और अगर वही भूत प्रेतों की जो पूजा करते हैं वो जो है वो तमोगुण में होते हैं। हमारा जो पढ़ने हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी जो है तीनों गुणों से प्रभावित है। तो जब हम लोग सिंसियरली टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग सतोगुण में होते हैं, उस समय सतोगुण हावी होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम लोग थोड़ा सा अपने हाथ पैर को फैला के बिस्तर पे बैठ के लेट के पढ़ने का जो है प्रयास करते हैं, हमारी इच्छा प्रकट होती है, तो वो रजोगुण का प्रभाव होता है। रजोगुण के कारण से हम लोग इस तरीके से करते हैं। और तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति क्या है, पढ़ ही नहीं पाता। वो पढ़ते पढ़ते या तो सो जाएगा या फिर वो कुछ जो है उटपटांग कार्यों में कर लगा रहेगा। वैसे ही हमारा जो एग्जाम देते हैं हम लोग, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो जो व्यक्ति सिंसियरली एग्जाम दे रहा है बिना चीटिंग किए, वो सतोगुण में। चीटिंग कर रहा है वो रजोगुण में आ जाता है, क्योंकि वो उससे प्रभावित है। लेकिन जो एग्जाम देने के इच्छुक ही नहीं है, जो भागता है एग्जाम देने से, सोता रहता है, वो तमोगुण से। ठीक है, हमारा भोजन जो है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भोजन भी जो है तीनों गुणों से प्रभावित होता है। आपने भी सुना होगा सात्विक भोजन होता है ना। तो सात्विक होता है तो राजसिक भी होता है और तामसिक भी होता है। उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये आगे हमें भगवान स्वयं बताएंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो कि निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो हमने देखा भी था कि भगवान को जानने के तीन अलग अलग तरीके थे। एक तो लोग जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, एक वो लोग जो कि क्या करते हैं कि परमात्मा की पूजा करते हैं, और एक जो है वो परम जिसके। तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी जो है ऐसा नहीं करते कि वो किसी एक की पूजा करें। वो सभी रूपों में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम है, जो कि भगवान स्वयं 12वें अध्याय में बताया है, वो क्या है, साकार रूप की पूजा करते हैं। तो इसलिए वो जो भक्त होता है वो भगवान के साकार रूप में निष्काम भाव से क्या करता है, पूजा करता है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो शुरुआत शुरुआत में होता है कि हम लोग भगवान में हमारी इतनी श्रद्धा नहीं होती है ना, भक्ति में इतनी श्रद्धा नहीं होती है। तो श्रद्धा को जागृत कैसे किया जा सकता है, उस श्रद्धा को जागृत सिर्फ खून के किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन भगवान ने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हमें दी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घूमते फिरते कुछ दूसरा कार्य करते करते भी हम लोग जो है सुन सकते हैं। तो अगर हम लोग श्रवण करते रहेंगे, तो श्रवण करने मात्र से हमारे अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, शुद्धता आएगी। और वो शुद्धता के कारण से हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और जब श्रद्धा जागृत होगी तो हम क्या करने लगेंगे, भगवान की भक्ति करने लगेंगे। और जब भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो जन्म मृत्यु से पथ से हम लोग क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे। तो जो नौदा भक्ति है, 9 प्रकार की, 9 तरीके से जो भक्ति की जाती है, उसमें सबसे पहली और सबसे सरलतम विधि क्या है, श्रवण कर। ठीक है, तो हम जितना प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उतना हमारे अंदर क्या होता रहेगा, मार्जन यानी कि सफाई होती है। और हमारा जो है, हमारे ऊपर जो भी धूल जमी हुई है सालों सालों से, वो सब समाप्त हो जाएगी, और हम क्या कर पाएंगे, भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा पाएंगे। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। तो ये हम लोग पहले भी भगवान इस चीज को बोले थे कि परा और अपरा शक्ति के कारण ही जो है इस संसार में सारे जीव रहते हैं। और अल्टीमेटली किस पे निर्भर करते हैं, मुझ पे, क्योंकि अपरा प्रकृति जो है वो किसकी है, मेरी है। तो ये भगवान फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कर्म क्षेत्र यानी कि ये जो शरीर है, और ये जो क्षेत्र का ज्ञाता है यानी कि ये आत्मा है, इन दोनों से मिलके ही जितने भी चर जो चल सकते हैं, जितने भी अचर जो नहीं चल सकते, वो इस अस्तित्व में आते हैं। इन दोनों के अगर इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो अस्तित्व में वो नहीं है। क्योंकि शरीर तो जड़ है, उसको चेतन कौन बना देता है, आत्मा बना देती है। तो जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तभी जो है वो सब कुछ बनता है। इस संसार में सब कुछ किससे मिलके बना है,
कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता है, यानी कि मैटर और स्पिरिट से मिलकर। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनाश होते हैं, वही वास्तव में देखता है। तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी कौन है वास्तव में? ज्ञान किसे वास्तव में जिसको सही तरीके से सही मायने में चीजें दिखाई दे रही है, समझ समझ में आ रही है, वो क्या है? वो ये है कि जो शरीर है वो क्षणिक है, और शरीर में जो हृदय है उसमें भगवान भी निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और आत्मा भी निवास करती है। तो जब शरीर का समापन होता है तो जो आत्मा है उसको दूसरे शरीर में कौन लेके जाता है? परमात्मा लेके जाता है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही क्या है, दोनों का विनाश नहीं होता। अब हमने देखा था कि आत्मा का तो विनाश नहीं होता, तो जब आत्मा का विनाश नहीं होता तो आत्मा तो सिर्फ एक अंश है परमात्मा का, भगवान का। तो फिर जब आत्मा का विनाश नहीं होता तो उसके अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आई है? ये कहाँ से आई होगी? भगवान से ही। तो जब भगवान का विनाश नहीं होता तो जो भगवान का अंश है उसका कैसे विनाश हो सकता है? तो इसलिए अगर जो ये चीज जानता है वो क्या कर सकता है, वो सही तरीके से अपने अ, इस ज्ञान को अर्जित करके सही ढंग से सही चीजों को देख सकता है, समझ सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो अगर जो व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है तो उससे क्या पता चल जाता है कि हाँ, सब लोग क्या है, सब लोग आत्मा है, और सभी के हृदय में परमात्मा जो है स्थित है। इसलिए वो क्या करता है, किसी के साथ भी जो है भेदभाव या किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता, सबके साथ में समान भाव से व्यवहार करने का प्रयास करता है, और सभी को जो है सभी पे अपनी करुणा दिखाता है, सभी पे दया। और ये करते करते भी वो क्या है, वो आत्म साक्षात्कार को पार करके वो भगवान के धाम में जाने की वो, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो आत्मा क्या करता है? आत्मा सिर्फ इच्छा प्रकट करता है, आत्मा कार्य नहीं करता, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है, वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो वो किसके माध्यम से कार्य करता है? शरीर के माध्यम से। जब जैसे ही शरीर आत्मा को प्राप्त होता है तो इच्छा, जो भी इच्छाएं होती है आत्मा के अंदर, वो विचार में हमारे आती है, मन में आती है, वो मन के थ्रू फिर क्या होता है, वो हमारे बॉडी पार्ट को सिग्नल जाता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। तो शरीर जो हमारी इंद्रियां हैं उसके माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं, बाकी आत्मा सिर्फ क्या करती है, इच्छाएं प्रकट करती है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी बस शरीर से लिप्त है। तो वास्तव में क्या है, आत्मा तो आध्यात्मिक है, आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो ये भूल जाता है, इसलिए वो क्या है कि अटैच्ड हो जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा शरीर से एकदम भिन्न है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसलिए आत्मा जो है चेतन वस्तु है, शरीर जो है वो जड़ वस्तु है। और वो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, भगवान की दिव्य शक्ति है, लेकिन शरीर जो है वो भगवान की दिव्य शक्ति में नहीं आता, भगवान की भौतिक शक्ति में आता है। इसलिए जो आत्मा है वो कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप बोल रहे हैं आत्मा होती है ना, तो आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ आत्मा होती है? उसको प्रूव करने के लिए कुछ तो आपको बताना होगा ना, उसे कुछ तो एग्जाम्पल देने होंगे। तो भगवान उसी को समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आप दूसरे को समझा सकते हैं कि आत्मा होती है। उसको समझाने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि जैसे एक सूरज है, वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही आत्मा क्या करती है, आत्मा इस शरीर में चेतना देती है। जैसे उस दिन भी हमने इस पर चर्चा की थी, एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि इसे कैसे समझ सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु में हम लोग बार बार यही रिपीट करते हैं कि वो चला गया। वो कौन चला गया? वो आत्मा चली गई। क्योंकि आत्मा जब तक थी शरीर में चेतना थी, शरीर को क्या दिया था उसने? चेतना दी थी, जिससे कि शरीर चलायमान था। अब आत्मा नहीं है तो शरीर से चेतना चली गई, और चेतना चली गई तो वो शरीर जड़ हो गया, यानी कि वो वापिस वैसे ही हो गया जैसा पहले था।
तो जड़ होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं। हम लोग क्या है, एकदम एक जड़ वस्तु की तरह, जैसे पत्थर है उसके जैसे बैठे। तो शरीर वैसा ही है, अगर आप उसको फेंक देंगे कोई सेंस नहीं बनता उसका, अगर उसमें आत्मा नहीं है। अगर उसमें आत्मा है तो उसका वैल्यू है, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आत्मा का जो वास्तव में लक्षण है वो चेतना है, जो कि शरीर को देता है वो, और जिससे कि सारा शरीर जो है वो चल सकता है। सारे शरीर को जो है वो अ, सारे शरीर के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वास्तव में अगर हमें ये पता होगा कि परमात्मा और आत्मा में अंतर है, दो भिन्न है। आत्मा सिर्फ एक अंश है, परमात्मा जो है वो क्या है, हमारे हृदय में भगवान का एक रूप है जो कि हमारे हृदय में निवास करता है। तो अगर ये कोई जान जाता है तो वो भी क्या है, वो भगवान के लक्ष्य तक पहुंचने के योग्य बन जाता है, वो बंधन से मुक्त होने के योग्य बन जाता है। अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि वास्तव में है क्या, इन तीनों के बीच का संबंध क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? 8 से लेके 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना होगा, ये हमें ब्रह्म ज्ञान के जो बताया है ना, वास्तव में कि जो 8 से 12 में वास्तविकता में जो ज्ञान है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। अलग अलग क्या क्या लक्षण होते हैं ज्ञानी के, ठीक है, जिसको जानने से क्या कर सकते हैं हम लोग, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जो श्रवण करना है वो सबसे आसान तरीका है, तो वो प्रयास करना है हमें। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देंगे। आगे आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है, यानी कि मैटर के साथ में जब आत्मा मिलता है तभी ये जो है भौतिक जगत में कार्य हो पाता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। तो ये जो हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। तो हम लोग अगला अध्याय शुरू कर सकते हैं, वही हमारे पास समय है। क्या क्या है, कैसे वो हमें इस संसार से बांधते हैं, ठीक है, और क्या कारण होते हैं कि हम लोग उनमें बन जाते हैं, है ना? और कैसे हम लोग उससे मुक्त हो सकते हैं वो भी बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी गुण में बंधा हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी गति क्या होती है, कहाँ जाता है, वो भी इसमें भगवान है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, मतलब यहाँ पे जो माया, जिसको हम लोग बार बार बोलते रहते हैं ना कि ये माया है, ये माया है, वास्तव में ये माया है, जो कि ये भगवान बताते हैं। तो ये माया के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वास्तव में माया क्या है। माया प्रकृति के 3 गुण हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें इस संसार से बांधते हैं, यही माया है। और उसी के उसी के कठपुतली जैसे है, उसी वो हमारा मालिक है, और वो हमें क्या करता है, नचाता रहता है कठपुतली के जैसे। हम लोग कठपुतलियों के जैसे नाचते रहते हैं हमारे। जैसे आपने देखा भी है ना कि रस्सी होती है जो नचाता है कठपुतली को, बस वो रस्सी से हमें बांधा हुआ है उस गुण ने, और गुण हमें वो नचाता है। देखिए, होता क्या है कि आ, हमारे पास एक भगवान ने इच्छा दे रखी है जो कि बहुत सूक्ष्म है। उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग क्या करें, भोग को चुने, इंद्रिय भोग को चुने, या तो हम लोग भगवान को चुने। तो अगर हम लोग इंद्रिय भोग को चुनते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम लोग शरीर को चुनते हैं, इंद्रिय भोग को चुनते हैं, इस प्रकृति को चुनते हैं, तो हम क्या है, हमें एक शरीर मिलता है हमारी इच्छाओं के आधार पर।
और जो शरीर हमें मिलता है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे प्रकृति कंट्रोल करती है। प्रकृति यानी कि प्रकृति के तीन गुण कंट्रोल, मतलब कि हम तीनों गुणों में बन जाते हैं, और इन तीनों गुणों के अनुसार हम फिर बाध्य हो जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। तो जो जो जिस जिस गुण में होगा वो गुण उससे जो है कार्य कराता होता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं, शिव भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम तो गतः। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। फिर इसे परम ज्ञान क्यों बोला जा रहा है? फिर इसे परम ज्ञान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर ये हमें प्रकृति के बारे में, माया देवी के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, कैसे वो हमें हर क्षण बांधते रहते हैं, ये नहीं पता होगा, तो हम लोग कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ संसार से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है कि हम लोग इन तीनों गुणों से मुक्त हो। इन तीनों गुणों से मुक्त कब हो पाएंगे? जब हमें पता ही नहीं होगा इन तीनों गुणों के बारे में, तो हम लोग इससे मुक्त कैसे हो पाएंगे? तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि तीन गुण क्या है। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? संसार से अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर उठा। एक प्रश्न ये भी हमारे दिमाग में आता है कि जब सारे कार्य ये तीनों गुणों के द्वारा हमसे कराए जा रहे हैं, ये तीन गुण ही हमें नचा रहे हैं, हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं, तो फिर सारा दोष तो हमारा नहीं होना चाहिए, ये तीनों गुणों का दोष होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इच्छा किसने की है? इच्छा हमने की है। हमने हमें भगवान ने जो इच्छा दी है उसका हमने दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के कारण से हमें एक शरीर मिला। वो शरीर में हम लोग जो है, शरीर जब मिला तो शरीर को कंट्रोल किया प्रकृति ने, प्रकृति ने कंट्रोल यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों ने कंट्रोल किया। और जब हम लोग तीनों प्रकृति के संपर्क में आते हैं, वैसे ही तीनों गुणों में हम लोग क्या है, बन जाते हैं। तो हमारे पास हमेशा भगवान ने एक इच्छा दे रखी है, बहुत सूक्ष्म इच्छा है, जिसका कि हम लोग सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हम लोग ये चुन सकते हैं कि हमें भोग करना है, हम लोग ये चुन सकते हैं कि हमें आ, भगवान का दास बनना है या फिर भक्ति करनी है। तो जैसे होता है ना कि भौतिक संसार में भी आप देखें, अभी अब हम लोग अगर एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए सरकार है ना, सरकार के कुछ अपने नियम हैं। अब सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके आधार पर अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, सरकार हमें परेशान नहीं करेगा या फिर कोई भी कानून हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे, उसके विपरीत दिशा में जाने का कार्य करेंगे, तो क्या होगा कि हमें जेल में डाल दें। तो अब हमारे पास इच्छा थी, हमारे पास एक ये चांस था कि हम लोग सरकार के नियमों का पालन करके अपना जीवन सही तरीके से चला सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके अगेंस्ट में जाके अगर सरकार के नियमों का पालन ना करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, तो ये जरूर है कि हमें क्या मिलेगा? हमें कष्ट ही मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास इच्छा रहती है कि हमें क्या करना है, हमें भगवान का दास बनना है या हमें माया का दास बनना है, या प्रकृति के तीनों गुणों का दास। 13वें अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं, यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना? बद्ध यानी कि बंधा हुआ है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान युग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे ज्ञान लेने पर अनेक जन्मों अनेक लोगों को जो है सिद्धि प्राप्त हुई है। तो यही हम लोग चर्चा इस पे, ये मतलब इन सारे विषयों के बारे में हम लोग इन पे चर्चा करेंगे, जो कि भगवान हमें अलग अलग श्लोकों के माध्यम से बताएंगे। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय उच्चीत होता है। और भगवान यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि
अपने स्वभाव को प्राप्त करता है, अपने दिव्य प्रकृति को, यानी मेरे जैसी प्रकृति को प्राप्त करता है। तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। यानी कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि भगवान सत्य है, पूरी तरीके से शाश्वत है, सनातन है। भगवान चित यानी पूर्ण ज्ञानी है, और भगवान पूर्ण आनंद के स्रोत है। अब हम भगवान के अंश है, तो हम भी क्या है, सच्चिदानंद है। हम भी सनातन है, हम भी ज्ञानी है, हम भी आनंद के स्रोत है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा। तो ये जो सच्चिदानंद भगवान के पास में, वो असीमित मात्रा में है, लेकिन हमारे पास में जो सच्चिदानंद रूप है वो सीमित मात्रा में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकृति में बार बार बन जाते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक समुद्र है ना। अब समुद्र में अगर आप पानी सुखा के अगर आप नमक बनाएंगे, तो और उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, तो वो अनंत मात्रा में निकलेगी। लेकिन आप समुद्र से एक कटोरी पानी निकाल के अगर आप उसमें से नमक बनाते हैं, तो वो सीमित मात्रा होगी, उस कटोरी इतनी ही क्वांटिटी। लेकिन अगर आप दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर चेक करेंगे, तो दोनों में समान केमिकल्स मिलेंगे आपको, दोनों का स्वाद एक ही होगा, है ना। तो दोनों में क्वालिटी तो सेम है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी अलग है ना। वैसे ही है कि हमारे और भगवान में क्वालिटीज बराबर है। क्योंकि हम लोग उन्हीं के अंश हैं, तो जो क्वालिटीज उनके पास है वो क्वालिटीज हमारे पास भी। लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर ये है कि भगवान के पास जो भी क्वालिटीज है वो सब अनंत मात्रा में, और हमारे पास जो क्वालिटीज है वो सीमित मात्रा। वो सीमित मात्रा के होने के कारण से ही हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में फंस जाते हैं। और कभी भी और भगवान को जो है भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, और इसलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये प्रकृति के तीन गुण हमें बांधते हैं, इससे हमें मुक्त होना है, इससे हमें निकलना है, और हम लोग इसके प्रयास में लग जाते हैं, तो ये निश्चित है कि जब हम लोग इससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। और जो भी चीज इस संसार में हो रही होगी, वो हमें विचलित नहीं करेगी। वो सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जितने भी द्वंद्व है वो हमें विचलित नहीं करेगी। तो हम लोग आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और कल से हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसी अध्याय को जो है हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।